नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम। जहां हम एमसीक्यू प्रैक्टिस के जरिए सिलेक्शन की सोच विकसित करते हैं। आज की इस क्लास में हम भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जी, संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। हम इससे जुड़े कुछ टॉप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ये वो सवाल हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और दूसरे सरकारी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ सही जवाब बताना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये सिखाना है कि परीक्षा हॉल में बैठकर सवालों को सोचना कैसे है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है। इस सेशन के बाद आप ऑप्शन एलिमिनेशन और एग्जाम लॉजिक को और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1। लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? बहुत ही बुनियादी एक फाउंडेशनल प्रश्न है। ऑप्शंस हैं याचिका, प्रपत्र, संविधान, विधेयक और मसौदा। चलिए ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। पहला है याचिका, मतलब पिटिशन। ये तो एक तरह की रिक्वेस्ट होती है। जी, ये नियमों का समूह नहीं है, ये एक औपचारिक अनुरोध है, तो ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी है प्रपत्र, फॉर्म। ये तो सिर्फ जानकारी भरने के लिए होता है, इसका भी नियमों से कोई लेना देना नहीं। ये भी गया। अब आते हैं ऑप्शन डी, विधेयक पर, बिल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विधेयक कानून बनने से पहले का एक प्रस्ताव होता है, मतलब ये अभी तक नियम बना नहीं है। अच्छा, ये एक स्टेज पहले की बात है। हाँ, और ऑप्शन ई, मसौदा यानी ड्राफ्ट। ये तो किसी भी दस्तावेज का एक कच्चा रूप होता है, शुरुआती। तो एलिमिनेशन के बाद तो एक ही विकल्प बचता है। बिल्कुल सही उत्तर है सी, संविधान। संविधान? जी, संविधान ही किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसमें वो बुनियादी नियम होते हैं जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिक दोनों काम करते हैं। तो एग्जाम टिप ये है कि ऐसे परिभाषा वाले प्रश्नों में शब्दों के सटीक अर्थ पर ध्यान देना है, खासकर विधेयक और मसौदा में अंतर। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? ऑप्शंस है एकात्मक, संसदीय, राजतंत्रीय, राष्ट्रपतीय और कुलीन तंत्रीय। इस प्रश्न में मतलब प्रस्तावना के शब्दों के साथ सरकार की प्रणाली को जोड़ा गया है। तो सोचिए भारत में सरकार कैसे काम करती है। हाँ, एलिमिनेट करते हैं। क्या यहाँ राजा या रानी का शासन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी, राजतंत्रीय तो गया। क्या यहाँ कुछ अमीर लोगों का समूह शासन करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ई, कुलीन तंत्रीय भी गलत है। अब बचे 3 विकल्प, और इनमें से एकात्मक और राष्ट्रपतीय में अक्सर कंफ्यूजन होता है। सही कहा आपने। देखिए ऑप्शन ए, एकात्मक यानी यूनिटरी। इस प्रणाली में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, लेकिन भारत में तो शक्तियों का बंटवारा है। जी, केंद्र और राज्यों के बीच। तो ये गलत है। ठीक है। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय मतलब प्रेसिडेंशियल। ये प्रणाली अमेरिका में है, जहां राष्ट्रपति ही सरकार का असली प्रमुख होता है। भारत में तो प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। तो सही उत्तर है बी, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री, जहां सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। एकदम सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये इतिहास से जुड़ा एक तथ्यात्मक प्रश्न है। जी। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शंस हैं 1925, 1950, 1928, 1930 और 1932। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के सवालों में आपको एग्जैक्ट साल पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी 1950 तो आसानी से हटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस साल तो हमारा संविधान लागू हुआ था, प्रारूप नहीं बना था। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास माना जाता है। जी। और इसका सही उत्तर है सी, 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट पेश हुई उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 4। जी। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? यहाँ कांग्रेस द्वारा आधिकारिक मांग पर जोर है। बिल्कुल, ये कीवर्ड है। ऑप्शंस है 1939, 1919, 1928, 1934 और 1942।
अभी हमने देखा कि 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट आई थी तो ऑप्शन सी गलत है। और यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस की मांग के सालों में कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी, 1934। 1934। हाँ, हालांकि संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में ही, लेकिन कांग्रेस ने भी पहली बार उसी साल आधिकारिक तौर पर इसकी मांग उठाई। अच्छा, दोनों घटनाएं एक ही साल की हैं? जी, ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 5, किसने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और सरदार पटेल। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम आएगा अगर आपको प्रमुख समितियों के अध्यक्ष याद हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हाँ। और सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो ये तीनों तो सीधे तौर पर उद्देश्य प्रस्ताव से नहीं जुड़े थे। तो अगर हमें सिर्फ इतना भी पता हो तो हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। एकदम सही। सही उत्तर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू? जी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? यहाँ कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अंतरिम अध्यक्ष, स्थायी नहीं। ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्रनाथ सान्याल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है ऑप्शन ई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, छात्र अध्यक्ष का नाम देखते ही इसे चुन लेते हैं, जबकि वो स्थायी अध्यक्ष थे, अंतरिम नहीं। प्रश्न में अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो सही उत्तर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा जी, फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिल्कुल, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न संख्या 7, एक और महत्वपूर्ण तारीख के बारे में है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस हैं दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948 और नवंबर 1949। इसमें से 2 तारीखें तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और नवंबर 1949 में से अपनाया गया। तो ऑप्शन सी और ई तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो हट गए। तो सही उत्तर है ए, दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। हाँ, जी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 4-5 तारीखें तो याद ही होनी चाहिए। पहली बैठक, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान अपनाना और लागू होना। एकदम। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ये एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है, संख्या पूछी गई है। ऑप्शंस हैं 8, 14, 9, 7 और 5। प्रारूप समिति संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और यहाँ अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है। ये ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी, 7 सदस्य। 7 सदस्य। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, मतलब 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अब हम संविधान की अनुसूचियों पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। ऑप्शंस हैं चौथी, पहली, 7वीं, तीसरी और 9वीं अनुसूची। शक्तियों का बंटवारा ये भारतीय संघवाद का मूल आधार है। इसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं। बिल्कुल। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप। तो इन तीनों को हटाने पर सही उत्तर मिल जाता है। सही उत्तर है सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। जी, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न संख्या 10 इसी से जुड़ा है। जी, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था
भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? ये एक अप्लाइड प्रश्न है। हमें पता है कि शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है, तो उत्तर तो 7वीं अनुसूची ही होगा। पर एक किस सूची का विषय है? संघ, राज्य या समवर्ती? चूंकि हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, तो इससे अंदाजा लगता है कि ये राज्य सूची का विषय होगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। सही उत्तर है सी, 7वीं अनुसूची। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, ये 7वीं अनुसूची की राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? ये एक बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन इसमें एक ट्रैप है। ऑप्शंस है 14, 20, 22, 18 और 24। ऑप्शन ए में 14 दिया गया है, जो कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी। और छात्र जल्दबाजी में इसे ही चुन लेते हैं। बिल्कुल, जबकि प्रश्न में वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो सही उत्तर है सी, 22। जी, मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, लेकिन संशोधनों के बाद अब इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? ऑप्शंस हैं 10वीं, 11वीं, 9वीं और 12वीं अनुसूची। 10वीं तो दल बदल से संबंधित है। हाँ। 9वीं भूमि सुधार से। अब कंफ्यूजन होता है 11वीं और 12वीं में। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए है। सही। तो सही उत्तर है बी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। मेरी सलाह है कि 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका अनुसूची को हमेशा एक साथ याद रखें। अब हम संविधान के भागों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भाग 6, भाग 2, भाग 3, भाग 5 और भाग 4। ये सीधे तौर पर याद रखने वाला तथ्य है। जी, पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में डीएसपीपी नागरिकता से संबंधित हैं। अब कुछ प्रश्न संविधान के स्रोतों पर हैं। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ये 3 शब्द तो एक प्रसिद्ध क्रांति का नारा थे। बिल्कुल। अगर आपको इतिहास की थोड़ी भी जानकारी है तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। तो उत्तर आसान हो जाता है। हाँ, सही उत्तर है सी, फ्रांस। इन आदर्शों को फ्रांस के संविधान से भारतीय प्रस्तावना में लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, भारत के संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका, यूएसए। यहाँ पर अमेरिका तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ दोहरी नागरिकता है। एकदम सही लॉजिक। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। और ये प्रावधान हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम, यूके के संविधान से। प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी को किसके संविधान से उधार लिया गया था? डीपीएसपी एक बहुत ही अनूठा प्रावधान है। ये एक ऐसा तथ्य है जो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। इसमें अनुमान लगाना मुश्किल है। जी, सही उत्तर है बी, आयरिश। डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड। और यहाँ एक टिप है, आयरलैंड से 2 महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं, डीपीएसपी और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अच्छा, और देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 17, इसी टिप से जुड़ा है। जी, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अब ये बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, सही उत्तर है सी, आयरलैंड। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया। जी, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये सवाल एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, इसे ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया था? इस प्रश्न में नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। जी,
ये नेगेटिव प्रश्न होते हैं और यही गलती की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, ऑप्शन ए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से है। बी, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से है। डी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये भी कनाडा से लिया गया है। और ई, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा की विशेषता है। तो अगर हमें ये 4 प्रावधान पता हैं कि वे कनाडा से लिए गए हैं, तो जो बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। बिल्कुल, यही एलिमिनेशन की सबसे अच्छी तकनीक है। सही उत्तर है सी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। क्योंकि ये प्रावधान तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकदम सही। तो आज की इस MCQ प्रैक्टिस में हमने संविधान के निर्माण, उसकी विशेषताओं और स्रोतों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। और हमने देखा कि कैसे सिर्फ सही उत्तर जानना काफी नहीं है, बल्कि गलत विकल्पों को हटाने की कला भी उतनी ही जरूरी है। मेरा सुझाव है कि इस ऑडियो को दोबारा सुने और हर प्रश्न को हमारे उत्तर बताने से पहले खुद से हल करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर एक्सप्लेनेशन सुनें। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। टारगेट विद एग्जाम के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि परीक्षा पास करने का तरीका सीखते हैं। अगली क्लास मिलेंगे। धन्यवाद।